ये दोनों क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में जो हैं वो पूछने वाला है, ऐसे समझ लीजिए। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन का क्या नाम है, श्वेत क्रांति, और दूसरा क्या है, हरित क्रांति। दोनों क्वेश्चंस पूछने की उम्मीद है। ऑब्जेक्टिव में भी यहाँ से बहुत सारे तरह से क्वेश्चंस, बहुत टाइप से क्वेश्चन यहाँ से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो पहले हम आपको एनालिसिस कर देते हैं दोनों टॉपिक्स के बारे में, उसके बाद आपका कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक है, छूटेगा नहीं यहाँ से, दोनों टॉपिक से ध्यान दीजिएगा। ये श्वेत क्रांति क्या है, श्वेत क्रांति जो, तो श्वेत क्रांति देश में दुग्ध उत्पादन की वृद्धि को लेकर के ये क्रांति हुई थी, श्वेत क्रांति स्टार्ट हुई थी। अब ये क्रांति कमी थी। अब इतने पशु पालक हमारा देश था, शुरू से ही कृषि प्रधान देश रहा है, पशुओं की संख्या सबसे ज़्यादा रही है भारत में, और वहाँ जो है वो दूध की कमी। तो इसके लिए क्या किया जाए, हम क्यों नहीं इस पर दूध के हम आत्मनिर्भर हैं, दुग्ध उत्पादन में हम लोग क्यों नहीं आत्मनिर्भर हैं, इसके बारे में सोचा और इसीलिए श्वेत क्रांति स्टार्ट हुआ था देश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए। अब इसके लिए भाई दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हो कैसे जाएगा, ठीक है, अपने आप तो नहीं हो जाएगा। इसके लिए आपको कुछ ना कुछ काम करने की आवश्यकता थी। तो उसमें काम क्या क्या किए, कुछ सहकारी संगठन का निर्माण करके, उसके बाद कुछ अच्छी नस्ल वाले पशुओं को लाकर तथा वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करके, इन सब तरह के कामों को करके जो है वो श्वेत क्रांति को सफल बनाया गया, और इससे भारत जो है वो विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बनकर उभरा, और इस वजह से भारत जो है वो दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर भी बन गया। ठीक है, और इनका श्रेय, इनका जनक आप कह सकते हैं श्वेत क्रांति का, उसे किसे माना जाता है, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव टाइप के भी, सब्जेक्टिव टाइप के भी। तो 2 नंबर के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप इतने डिटेल्स को लिख दो पॉइंट लेकर, ठीक है, आपके 2 के 2 आएंगे। और ऑब्जेक्टिव टाइप के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है, तो आप कहोगे डॉक्टर वर्गीस कुरियन का। अब श्वेत क्रांति किस लिए किया गया था, अब ऑप्शन होंगे आपके खाद्यान्न के लिए, दुग्ध के लिए, मांस के लिए, दाल के लिए, आप दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए मारोगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा ओवरऑल। अब ये नेक्स्ट टॉपिक है, वो है हरित क्रांति। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है, तो डॉक्टर एम स्वामीनाथन को। ठीक है, आपको ये याद रखना है, ये हरित क्रांति 1966 के दौरान जो है वो स्टार्ट हुआ था। ये खाद्यान्न की कमी थी हमारे देश में एक बार, ठीक है, तो चावल उत्पादन, गेहूं उत्पादन, इन सब में बहुत कमी थी। तो इसलिए जो भारत कृषि प्रधान था, तो फिर कैसे हम दूसरे देश से ही मंगाते रहें, ठीक है, कैसे, तो इस वजह से इस पर सोचा गया, और क्या हुआ, हरित क्रांति, इसके उत्पादन की जो है उसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति किया गया था। हरित क्रांति खाद्यान्नों में, देखिए सबसे पहला फैक्ट, खाद्यान्न में तीव्रता वृद्धि के लिए जो है वो ये आवश्यक हुआ हरित क्रांति करना। ठीक है, दूसरा किसानों की, अब इसके अंतर्गत हुआ क्या क्या, किस तरह से हम लोग जो है वो आत्मनिर्भर बन पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर पाएँ, उसका क्या कारण है, तो इसके कारण किसानों को जो है वो उच्च गुणवत्ता वाली उर्वरक देकर, कीटनाशक देकर, उसके बीज को एक सस्ती दर में अच्छे बीज देकर, अच्छी किस्म के, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो सके, इन सब के द्वारा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा खाद्यान्नों में वृद्धि हुई और हरित क्रांति सफल हुआ, और इससे हमारे व्यापार बढ़े। उसके बाद देश जो है वो खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर बन के उभरा, और इसका जनक किसे, डॉक्टर एम स्वामीनाथन को माना।